हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर 18 मई 2022 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलो देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 25वें CEC चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने किसकी जगह ली? सुशील चंद्रा। हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई? स्वीडन। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ही जीवन के मूल में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 21 मिलियन भारतीयों में से कितने परसेंटेज का रक्तचाप अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है? तो लगभग 23%। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से लगभग 23% का रक्तचाप अनियंत्रित है। 2.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए रक्तचाप का प्रबंधन कर अगले 10 वर्षों में हृदय रोग से होने वाली 5 लाख मौतों को रोका जा सकता है। रक्तचाप शरीर की धमनियों द्वारा शरीर की प्रमुख रक्तवाहिकाओं यानी ब्लड वेसल की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा लगाया जाने वाला बल है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को। 17 मई को। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया। 1969 में पहली बार मनाया गया। इस साल विश्व दूरसंचार दिवस की थीम डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्ड पर्सन एंड हेल्थी एजिंग है। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केन्या के अन्ना कबाले दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वे अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हैं। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान मिस टूरिज्म केन्या 2013 का खिताब भी जीता था। उन्होंने अपने समुदाय में शिक्षा और लैंगिक समानता की वकालत की है।
वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्नो को देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्नो को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को फ्रांस का पीएम बनाया गया। फ्रांस के पीएम जया कास्टेस्के ने पिछले महीने मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत 16 मई को इस्तीफा दे दिया। एलिजाबेथ बोर्नो का जन्म 21 अप्रैल 1926 को अपने दादा जॉर्ज पच्चम के शासनकाल के दौरान लंदन में हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकंदरा हिल्स के बीच एक गलियारे के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। बाघों के मूवमेंट और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कई सालों से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की जा रही है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की विशेषता इसके पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों के अनुकूल वातावरण है। धन्यवाद।